तो बात चल रही थी नहीं कि हम पूर्ति पढ़ रहे थे। पूर्ति यानी कि सप्लाई, सप्लाई क्या होता है, सप्लाई पूर्ति फलन क्या होता है, सप्लाई फंक्शन क्या होता है, इनके बारे में अपनी चर्चा पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए पूर्ति में परिवर्तन और पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। ये दोनों एक दूसरे से कैसे भिन्न है, हम आज ये चर्चा करेंगे। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम ये पढ़ते हैं, चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई मींस पूर्ति व पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं चेंज इन सप्लाई की। देखो दो चीजें होती है। सप्लाई फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। सप्लाई फंक्शन यानी पूर्ति फलन। पूर्ति फलन क्या होता है? पूर्ति फलन होता है सप्लाई ऑफ क्वांटिटी यानी सप्लाई ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ पीएक्स मतलब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, वाई टी फॉर टेक्नोलॉजी एंड नंबर ऑफ फॉर्म्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो कि वाई है, इन सब पे। और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिन पर प्राइस जिस पे सप्लाई ऑफ द कमोडिटी डिफर। अब यहाँ ध्यान देना कि ये इन सब पर क्या है, निर्भर है। अब इनको मैं दो भागों में बांट देता हूँ। एक तो मान लेता हूँ क्या, प्राइस ऑफ एक्स, और सेकंड में मान लेता हूँ क्या, अन्य बातें यानी कि अदर थिंग्स। क्या मान लेता हूं मैं उनको, अदर थिंग्स। अब जब प्राइस के बारे में हम कंसर्न करते हैं या जब हम अन्य बातों के बारे में कंसर्न करते हैं यानी कि हम केवल सप्लाई जब प्राइस पर निर्भर हो तो क्या होता है, या सप्लाई इस पर निर्भर नहीं है, ये तो आपके यथास्थिति है, कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अन्य बातें जो कि देखो ये कीमत है, कीमत को छोड़कर ये जितनी भी है ये सारे क्या कहलाती है, अन्य बातें कहलाती है या अदर्स थिंग्स कहलाते हैं। अब हम इन दोनों को ही लेकर के आज हम पूर्ति व पूर्ति मात्रा में परिवर्तन को अच्छे से समझेंगे। सप्लाई, चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में डिफरेंस देखेंगे। तो दोनों में डिफरेंस केवल यही है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पूर्ति में परिवर्तन। तो पूर्ति में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, पूर्ति वक्र का विवर्तन, पूर्ति वक्र का खिसकाव या पूर्ति वक्र का गमन। इट मींस हम इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व कि इसमें जो सप्लाई कर्व होता है वो शिफ्ट हो जाता है। किधर शिफ्ट होता है वो आगे देखते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग ऑफ सप्लाई। देखो ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग्स ऑफ सप्लाई यानी ये जो सप्लाई है, सप्लाई की जो अन्य बातें हैं या अन्य चर हैं, ये अन्य अदर थिंग्स है, इनमें अगर चेंज हो रहा है, इनमें चेंज हो रहा है और इसके कारण इनमें चेंज हो रहा है, जबकि वाइल पीएक्स यानी कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है, सेम है, पहले जैसी थी अभी भी वैसी ही है, और चेंज केवल इनमें हुआ है। तो इनमें चेंज होने पर और प्राइस के यथास्थिति रहने पर जो पूर्ति में परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ति में परिवर्तन। जो पूर्ति में बदलाव हो रहा है, पूर्ति या तो बढ़ रही होगी या पूर्ति घट रही होगी, है ना, या तो सप्लाई क्या होगी, रिड्यूस होगी, या सप्लाई अप होगी। तो इन दोनों ही कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, पूर्ति में परिवर्तन, चेंज इन सप्लाई या शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व बोलते हैं। ध्यान देना यहां पर अगर अदर थिंग्स में चेंजेस के कारण, रीजन टू अदर थिंग चेंज, देन सप्लाई आर इंक्रीज, सप्लाई आर क्या होती है, इंक्रीज, तो उसके हम क्या बोलते हैं, उसे हम विवर्तन बोलते हैं। देखो किस साइड, देखो यहाँ पर मैंने सप्लाई कर्व बनाए हैं, सप्लाई कर्व देखो यहाँ पर ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर में जो आपका पहले से एक सप्लाई कर्व है, इनिशियल सप्लाई कर्व जिसे बोलेंगे पूर्ति वक्र। यहाँ पर प्राइस क्या है आपकी, कांस्टेंट मानी है मैंने, और अदर थिंग्स में परिवर्तन हुआ। जब परिवर्तन नहीं था, अन्य बातें, पहली वाली कंडीशन में क्या था, ई जीरो पर संतुलन, ई जीरो पर संतुलन आ रहा है। तो ई जीरो पर देखो प्राइस आपकी पी जीरो है और क्वांटिटी आपकी क्यू जीरो है। अब क्या हुआ, प्राइस तो आपकी सेम है बट अदर थिंग्स, इनमें से कोई भी हो सकता है। क्या सपोज करो मार्केट में नई फर्म्स क्या हो गई, कम हो गई, एंटर कर रही है न्यू फर्म। तो न्यू फर्म जब एंटर करती है, नई फर्में जब मार्केट में आती है, तो उस कमोडिटी का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होने लग जाता है और उसी कारण क्या होता है, पूर्ति बढ़ जाती है। तो यहाँ पूर्ति में वृद्धि हुई है, किसकी वजह से, क्या प्राइस की वजह से हुई क्या, नहीं, किसकी वजह से हुई है, अन्य बातों में परिवर्तन के कारण। सो इसलिए हम क्या बोलते हैं, पूर्ति में परिवर्तन बोलते हैं, ना कि पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। तो पूर्ति में परिवर्तन हुआ, अब पूर्ति में परिवर्तन हुआ तो इसको
बढ़ गई है पूर्ति तो पूर्ति में वृद्धि बोलेंगे, अगर पूर्ति घट गई तो उसे पूर्ति में कमी बोलेंगे। पूर्ति जब बढ़ती है तो जो नया मांग वक्र होता है वो देखो क्या हो रहा है, मांग सॉरी जो पूर्ति वक्र होता है, पूर्ति वक्र पहले यहाँ था, अब कहाँ चला गया, राइट साइड में चला गया। राइट साइड में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ध्यान देना, whenever supply are increased due to other things while price are constant, so then supply curve, new supply curve are shift to right side of the old supply curve, means जब पूर्ति में वृद्धि होती है यानी पूर्ति बढ़ जाती है किसकी वजह से, अन्य बातों के कारण, जबकि कीमत उस वस्तु की क्या रहती है, यथास्थिर रहती है, तब जो पूर्ति वक्र होता है नया वाला वो पुराने वाले पूर्ति वक्र के किधर चला जाएगा, दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दाईं तरफ विवर्तित हो जाएगा या दाईं तरफ खिसक जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, पूर्ति वक्र का गमन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पूर्ति वक्र का विवर्तन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं पूर्ति वक्र का अपने स्थान से खिसक जाना, आगे चले जाना। तो अगर मैं ये क्वेश्चन कहा है कि पूर्ति वक्र दाईं तरफ खिसक गया तो बताओ कीमत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आपका आंसर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, पूर्ति वक्र कहां चला गया, दाईं तरफ चला गया, तो बताओ कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं अगर पूर्ति वक्र अपनी जगह से हिल गया, खिसक गया, जगह से ट्रांसफर हो गया, यानी कि पूर्ति वक्र में क्या हुआ है, सप्लाई कर्व आर शिफ्ट, देन सप्लाई कर्व शिफ्ट कब होता है, जब प्राइस आर कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में अगर आपसे ये पूछा जाए प्राइस में क्या चेंजेस होंगे, तो प्राइस रिमाइन भी सेम, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो नहीं जैसे पहले थी वैसी ही रहेगी, सेम टू सेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब क्या होता है अन्य बातों में परिवर्तन के कारण, जबकि कीमत क्या हो, यथास्थिर हो, तब अगर सप्लाई कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्ति में कमी, यानी कि डिक्रीज इन सप्लाई। और इस कंडीशन में जो अपना सप्लाई कर्व होगा वो पुराने वाले सप्लाई कर्व के किस साइड में, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व है ना, यानी कि बाईं तरफ विवर्तित हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाईं तरफ विवर्तन, और इसको पूर्ति में कमी बोलते हैं। ये पूरी कॉन्सेप्ट, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये पूरा किससे रिलेटेड है, चेंज इन सप्लाई में, यानी पूर्ति में परिवर्तन से। अब हम बात करते हैं पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। ये पूर्ति में परिवर्तन था, ये पूर्ति मात्रा में परिवर्तन है। इसमें पूर्ति वक्र पर गमन होता है, यानी कि यहाँ आपको नया पूर्ति वक्र नहीं मिलेगा, उसी पूर्ति वक्र पे आप ऊपर और नीचे की तरफ क्या करोगे, रन करोगे, मूव करोगे। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। इसको मूवमेंट बोलते हैं और इसको शिफ्टिंग बोलते हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है, मूवमेंट प्राइस के कारण होता है और शिफ्टिंग अदर थिंग्स के कारण होता है, ये याद रखना। तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, यानी प्राइस में चेंजेस के कारण, जबकि अदर थिंग्स विल बी सेम, तब अगर सप्लाई में चेंजेस हो रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन के कारण जबकि अन्य बातें समान रहे, तो अन्य बातें देखो ये है, इनको मैंने यथास्थिर मान लिया, ऊपर लाइन खींची हुई मतलब यथास्थिर है, बाहर लगा हुआ है, और परिवर्तन किसमें हो रहा है, वस्तु की कीमत में। अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, पूर्ति में विस्तार बोलते हैं, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई बोलते हैं। और अगर कीमत कम होने पर पूर्ति भी कम हो जाए तो उसे हम पूर्ति में कमी नहीं, पूर्ति में संकुचन मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोलेंगे। और इसमें जो आपका ग्राफ है, ग्राफ पर देखो पहले ये था, कीमत इंक्रीज हुई तो कीमत और पूर्ति के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है ना। तो कीमत बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ जाएगी, तो सप्लाई बढ़कर यहाँ आ गई तो नया संतुलन बिंदु अपने पास, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अपने पास यहाँ आ जाएगा, और ये किधर चला गया, ऊपर की साइड चला गया, और इधर सप्लाई पॉइंट अपना यहाँ से खिसक करके यहाँ आ गया, तो ये नीचे की तरफ चला गया। तो ये अपना कॉन्सेप्ट था किसका, सप्लाई में चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। थैंक यू।